हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6 सेक्शन के हिस्ट्री, सिविक्स प्लस जियोग्राफी, जो कि आपके पेपर में 40 मार्क्स के लिए आएंगे सेमेस्टर 1 के लिए। तो क्वेश्चंस कहाँ से बेसिकली पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम आज की क्लास बना रहे हैं आपको। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि पूरा आपके पेपर में ये क्वेश्चंस छप जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख के जाते हैं हेल्पफुल रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे चैप्टर में अब कहाँ से आने वाला है, मतलब कि यूनिट 2 से आएगा ना, मतलब पार्ट 2 से। अभी तो सिलेबस मतलब कि आपके एक ही था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अब अलग अलग सिंगल बुक आने शुरू हो गई। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के नहीं आएंगे, चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे बेटा, आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने क्लास में आप शेयर कीजिए कि मिस यहाँ पे पढ़ाती हैं टीचर, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं इनको। और ये हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो आते हैं, देखते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन सब चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन मतलब कि वैदिक सभ्यता, इसके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करते चलते इसका क्वेश्चन मार्क करेंगे बेटा। यहाँ पे नेम द फॉलोइंग विद द रेफरेंस द लेसन। वुमन स्कॉलर इज द वैदिक लिटरेचर। कौन कौन से थे, जैसे आपके देखा जाए कौन कौन थे इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चंस आप कर लेना, फर्स्ट वाले को मार्क करो। 4 आश्रम कौन कौन से थे, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद देखा जाए तो आपका वनप्रस्थ आश्रम, उसके बाद आपका लास्ट 4th वाला था आपका संन्यास आश्रम, ठीक है बेटा ये। और उसमें एक क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन 4th में, तो ऑर्नामेंट कौन कौन से पहनती थी वुमन्स, तो ये आपके फूल्स के, और देखा जाए फूल के थे, और आपके मतलब ज्वेलरीज पहनते थे जो औरतें थी पुराने ज़माने में, उसका यूज करते थे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखा जाए तो आपके और कम्युनिकेशन स्किल्स में लगाना मार्क्स ये और ये वाला मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो राइट रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट रॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला आपके ऋग्वेद से आएगा, अथर्ववेद से आएगा, ये आपको करके जाना बेसिकली। उसके बाद देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक लिटरेचर संस्कृत। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड मार्क करो। उसके बाद इसके क्वेश्चन देखें, आंसर आपको मतलब कि जो काऊ इतने क्यों मांगे थे, तो यहाँ पे वाई वाज द काऊ प्राइस हाई, क्योंकि मतलब कि उस टाइम में अगर देखा जाए तो काऊ को लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और मतलब काऊ को ऐसा रखता था कि कोई चुरा लेगा, इसलिए उसको क्या करते थे, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उसकी केयरफुल करते थे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स के लिए तो नहीं आएगा। अब हम चलेंगे इस चैप्टर 5 में, रिलीजियस ट्रेंड इन द एंशिएंट इंडिया। अभी से आप लोग बेटा क्या करो, पढ़ना शुरू कर देने, तो आगे आने वाले टाइम में आप पछताओगे, क्योंकि आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। और आपको 3 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी से आप लोग रेडी रहोगे, तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको 40 या 40 मार्क्स लाने से रोक लेगा। इसमें हम चलते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, तो 5th चैप्टर से। तो 5th चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक से करके जाना आप लोग कंपलसरी इसको। द प्रिंसिपल ऑफ द इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म, ठीक है। जो मतलब कि जैनिज्म में इम्पोर्टेंट क्या था, क्या प्रिंसिपल से, ये वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। राइट द शॉर्ट नोट एंड यहाँ पे व्हाट वर द टीचिंग ऑफ द वर्धमान महावीर, ठीक है, इसको स्टार मैंने। उसके बाद देखा जाए तो इसमें एक क्वेश्चन से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट इंग्लिश में फर्स्ट वाला, ठीक। और इसके बाद अगर देखा जाए तो पार्ट 6 से तो नहीं आता है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध से उतना नहीं आता, बस एक ऊपर वाला महावीर से आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 से आपको नोट्स आएगा। आराध्या सत्य क्या होता है, तो ये आप करके पंचशीला, ये दोनों आप करके ही जाना, ठीक है, दोनों करके जाना। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे चार्ट। ये चार्ट है ना, मतलब कि 5 ग्रेट ओबोस और 3 ज्वेलर्स, इसमें से फाइंड करके, जो कि आपके बॉक्स में दिया है, और स्टार करना क्वेश्चन 4 को करके, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे गिव द रीजन बताना कि बुद्धा क्यों बने, ठीक है। और तो ये करके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद चलते हैं जनपदा महाजनपदा, ठीक है। जनपदा और महाजनपदा में चलेंगे। ये आपके हैं 6 चैप्टर। तो 6 जनपदा महाजनपदा में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे,
तो आते हैं यहाँ पे। इसका सबसे ज़्यादा आपके मतलब कि अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि महाजनपदा क्या है, ठीक है। ये वाला महाजनपदा क्या है, व्हाट इज़ द मीन बाय द महाजनपदा। तो मतलब जो जो छोटे छोटे जनपद थे वो मिलके एक बड़ा सा जनपद बना, उसको बोलते हैं महाजनपदा, ठीक है। उसके बाद कैन यू नेम द फॉलोइंग, तो महाराष्ट्र की महाजनपदा। और यहाँ पे देखा जाए एक तो ये कर लूँ, और इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग टिक करो, और ये महाजनपदा और ये, ठीक है। इनमें से महाजनपद इंपॉर्टेंट है बेसिकली, अगर देखा जाए तो महाजनपद सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, और ये वाला, ठीक। उसके बाद चलते हैं, ये आपके टेबल्स तो मतलब कि आएंगे तो भर लेना, इससे मतलब इतना बड़ा नहीं दिया जाता है, ठीक। फिर चलते हैं यहाँ पे 7 चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड का भारत के दौरान कैसा रहा, इनके हम क्वेश्चन आंसर देते हैं आ जाते हैं, ठीक है। 7 चैप्टर में, तो 7 चैप्टर हिस्ट्री में अब आपको ये आंसर बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करना है। तो देखो आंसर इन 1 सेंटेंस में लिखना है बेटा। ये देखा जाए तो आपके श्रीलंका, ठीक है। हु डिड अशोका सेंड श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिस्ट, ये वाला सतपुरा बिगेन द फायर द अमाउंट, ठीक है। ये करके जाना क्वेश्चन, ये दोनों मार्क करो फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे कैन यू एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना आपको। तो देखा जाए तो यहाँ पे और सुदर्शन, सुदर्शन कर दो, और उसके बाद रिकॉल द डिस्क्राइब, मैच द फॉलोइंग कर दो, मैच द फॉलोइंग चैप्टर 7 की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटा, इसमें आपके आपका ओपिनियन क्या था, तो आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब कि क्वाइन से क्वेश्चन पूछे। क्वाइन ऑफ द ग्रीक किंग्स वर द कैरेक्टर्स, ये वाला, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4th ये, ठीक। और आपका मैंने ये लगाए थे, और ये आपका अस्तपद मार्क किया आप लोगों ने। अब हम चलेंगे बेटा इसमें सिविक्स में। तो सिविक्स का केवल आपके एक ही चैप्टर्स आएंगे, तो आते हैं सिविक्स में। सिविक्स में चलते हैं, देखेंगे बेटा सिविक्स के क्वेश्चन नंबर चैप्टर्स, यहाँ से आएगा चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 का आपका नाम है यहाँ पे डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो हम चलते हैं सिविक्स में, आखिर एक ही चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको ही करना है, जो कि एक्सरसाइज अगर देखा जाए बेटा तो मार्क करो सिविक्स के चैप्टर 2 से फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपके फर्स्ट और कॉपरेशन मेक द सोसाइटी, ये 2 क्वेश्चन कर लो। फिर व्हाट्स द मीन बाय द कॉपरेशन क्या होता है, फटाफट लिखो हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 का व्हेन डू द कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन सोसाइटी, 2nd, ठीक है। और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉपरेशन, ये कर देना। तो उसके बाद चलेंगे हम ज्योग्राफी में, देखेंगे बेटा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे जियोग्राफी के, ठीक है। तो ये जियोग्राफी है, और जियोग्राफी से 4th चैप्टर से पूछे जाएंगे 7th चैप्टर तक आंसर, ठीक। आते हैं करते हैं इसको फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी से आप लोग को रेडी करना है। और मैंने भी इसका क्वेश्चन आंसर डाल दिया है, पढ़ा भी दिया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेसिकली आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा रहे। और 40 आउट 40 मार्क्स ले चुके, ठीक है। क्लास में आप फर्स्ट रैंक में आए। अब इसके बाद हम चलेंगे बेटा यहाँ पे चैप्टर 4। देखो वेदर एंड क्लाइमेट, आपके चैप्टर का ही नाम है कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। आ जाओ, तो यहाँ पे मतलब कि इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, इसके आज की जो सेशंस है आपको पता ही है कि हम क्या करें क्वेश्चन आंसर, तो कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब कि चैप्टर 4 के अगर देखा जाए वेदर के आंसर, तो इसका पहले का पूछा जाएगा आई कीप ऑन द चेंजिंग, तो ये वाला कर लेना मार्क इसको, ये ठीक है। ये आपके आंसर रहेगा वेदर। उसके बाद देखा जाए सॉलिड स्टेट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन से
आपके ह्यूमिड, वाई इज़ द क्लाइमेट नियर द सी ह्यूमिड, ये वाला करके जाना। और क्लाइमेट वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ के जाना। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आएगा क्लाइमेट, तो ये शॉर्ट लिव और कोऑर्डिनेशन, ये वाला आपको करके जाना ज्योग्राफी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में चलेंगे टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5, और इसके देखेंगे चैप्टर 5 में टेम्परेचर से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इनके हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ये लंबा है, एक ही बात को बार बार ज्योग्राफी में लिखा रहता मुझे लगता है। ठीक है, इसके एक्सरसाइज में हम करेंगे यहाँ पे आइसोथर्म 0 डिग्री सेल्सियस माय सराउंडिंग। ठीक है, और ये वाला। उसके बाद यहाँ पे बी दिया हु एम आई, कनेक्ट द इक्वल टेम्परेचर करके जाना। उसके बाद देखा जाए लैंड एंड वाटर हीटेड ड्यू टू द मी। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट ही होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लैटिट्यूड एक्सटेंड एंड टेम्परेचर ऑफ द रीजन, कर लेना ये। उसके बाद सिक्स चैप्टर में आपके कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये भी हम देखते हैं फटाक से। तो 6 चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये आपको करके जाना, फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है, फाइंड ओड मैन आउट। ठीक है, ये हमारे कौन है 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर की ये वाला मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, मार्क किया ना। इसके बाद देखेंगे आंसर, तो आंसर विच आइटम डज मेन गेट फ्रॉम द ओशियन, ये वाला मतलब कौन कौन से आपको आइटम मिलते हैं सी से, ये कर लेना आप लोग। और मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ आएगा, तो यहाँ तक हो गया आपके। और विच कंटिनेंट आर लोकेटेड अराउंड द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ठीक, ये वाला, ये और ये कर लो, और ये पूरा आपको करके जाना। ठीक है, स्टामल। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टाइलिंग।